हम लोगों ने जो 12th वीडियो बनाया था, 12th वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट हाउस डिस्कस किया था। फर्स्ट हाउस डिस्कस करने का मतलब क्या था कि अगर किसी भी भाव में, ये 12 भाव हैं, अगर किसी भी भाव में कोई भी राशि जाएगी तो वह किस तरीके के परिणाम देगी, किस तरीके के रिजल्ट्स देगी। ये कालपुरुष की कुंडली है जो फिक्स्ड रहती है, ठीक है। तो हम लोगों ने कैसे डिस्कस किया था, फर्स्ट हाउस में अगर एरीज होगा तो कैसे रिजल्ट्स देगा, फिर टॉरस आएगा तो कैसे देगा, जेमिनी आएगा तो कैसे देगा। ऐसे हमने ना 12 पूरा ये जो पाइसेस है वहाँ तक का हमने डिस्कस किया था। ये ना एक ब्लैंक चार्ट एनालिसिस होता है। ब्लैंक चार्ट एनालिसिस के लिए मैं पहले ही बोल रही हूँ कि एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी प्लैनेट का प्लेसमेंट, फिर उस प्लैनेट का एस्पेक्ट, और उसके बाद उसका कंजंक्शन, मतलब उसके युति मतलब कौन कौन से प्लैनेट साथ में बैठे हुए हैं, किस भाव में बैठे हुए हैं। ये जो ब्लैंक चार्ट एनालिसिस होता है ना, ये आपको मैक्सिमम, जैसे एक कमेंट आया था कि मेरी 6 नंबर की राशि ही है, और आपने सही बताया, मैं लॉयर हूँ, ठीक है। तो ये ना एक बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि नहीं मैं तो लॉयर नहीं हूँ, मेरे 6 नंबर की राशि है। तो पहली चीज़ तो क्या है कि एक ही राशि के और एक भाव के बहुत सारे कारक तत्व होते हैं, और उस एक मतलब ये जो हमने 9 प्लैनेट्स डिस्कस किए ना, ये 9 प्लैनेट्स में भी हर एक प्लैनेट के बहुत सारे कारक तत्व, किस किस के कारक तत्व होते हैं, प्लैनेट्स के। एक उत्तर कालामृत बुक है, आप लोग वो देखिए, उस बुक को परचेज करो। उस बुक में ना बहुत सारे कारक तत्व लिखे हैं, प्लैनेट्स के हैं, फिर साइंस मतलब आपके जो राशियां हैं उनके हैं, फिर ये जो हाउसेस है ना इनके हाउसेस के हैं। आपको जितने ज़्यादा कारक तत्व पता होंगे हाउसेस के, राशियों के, ग्रहों के, आप उतना ही अच्छे से ब्लेंड कर पाओगे और चीज़ों को समझ पाओगे और उसका रिजल्ट निकाल पाओगे। अगर कोई लॉयर नहीं है तो वो डेफिनेटली किसी और, मतलब उसका जो प्रोफेशन होगा वो कुछ और होगा, बट वो रिलेटेड टू द 6th हाउस होगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, लेकिन अगर फिर भी नहीं है ना, तो आप ये देखिए जो मैंने ये बोला है ना, प्लेसमेंट, एस्पेक्ट और कंजंक्शन, ये बहुत मैटर करता है कि उस पर्टिकुलर, अगर यहाँ पर 6 नंबर लिखा है और वो लॉयर नहीं है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मतलब कनेक्शन नहीं रखते हैं, तो वो क्या रीज़न है, क्यों नहीं रखते हैं। या तो यहाँ पर कोई जुपिटर बैठे हैं, सैटर्न बैठे हैं, या फिर कोई दूसरे एक और प्लैनेट सपोज मार्स बैठे हैं, तो ये क्या हो गया, युति हो गई। एक से ज़्यादा प्लैनेट्स अगर हम साथ में होंगे तो इसको हम युति बोलते हैं। या फिर यहाँ पर सैटर्न बैठे हैं, राहु बैठे हैं, यहाँ पर केतु बैठे हैं, उनका एस्पेक्ट आ रहा है, यहाँ पर मार्स बैठे हैं, उनका 4th एस्पेक्ट आ रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि ये सेकंड स्टेज होती है, लेकिन ये एक जो एकदम बेसिक जो आपको ब्लेंड करना सीखना है ना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक नॉर्मल ब्लेंडिंग करना कैसे सीखोगे, ब्लेंडिंग नॉर्मल करना, मैक्सिमम यू शुड नो द कारक तत्व और द प्लैनेट, भाव और जो साइन है उसके मैक्सिमम कारक तत्व पता होना चाहिए। तो आज हम लोग ना इसे डिस्कस करते हैं सिंपल। सपोज ये मैंने कालपुरुष की कुंडली एक इसलिए बनाकर रखी है ताकि सबको पता हो जाए कि कौन सी राशि किस भाव में बैठी है। अब सपोज अगर हम 6 नंबर को ले लेते हैं, 6 नंबर क्या है, रोग है, ऋण है, शत्रु है। अब सपोज आप ये देखो, यहाँ पर अगर कर्क लग्न की पत्रिका है सपोज, तो 4th, 5th, 6th, 6 नंबर की राशि किधर आ गई, 3rd हाउस में आ गई। अब जब 3rd हाउस में 6th नंबर की राशि आएगी, मैं ये क्यों बता रही हूँ, जिससे कि आप ना ब्लेंडिंग करना सीख जाओ। अब ये 6 नंबर की राशि है, 6 नंबर की राशि मैंने आपको कालपुरुष की कुंडली को याद रखूँ, क्या था, रोग है, ऋण है, शत्रु है, उसका भाव है ना ये। अब ये यहाँ से, ये मामा भी हैं हमारे, क्योंकि मदर से 3rd, हमसे 3rd, हमारे सिबलिंग्स मदर से 3rd, मदर के सिबलिंग स्पेशली छोटे वाले। तो अगर अब ये 3rd नंबर की ये 3rd, और फिर क्या देखना है, ये हाउस देखना है। ये 3rd हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है, जेमिनी, आपके नेबर्स हैं, आपके खुद के छोटे सिबलिंग्स हैं। तो अभी मैक्सिमम अभी कोई एक ही बात बोल दो तो शायद ऐसा हो जाता है कि जो एक बात बोली वही बात हमारी लग गई कि हाँ हाँ ऐसा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मैंने कुछ बोला या किसी ने भी कुछ बोला, वो पर्टिकुलर वो चीज़ नहीं लगी, लेकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो प्लैनेट बैठा हुआ है या जो राशि बैठी हुई है यहाँ पर उसका इफेक्ट आए ना।
लेकिन क्यों, और सबसे ज़्यादा इफेक्ट कब आता है, जब वो खाली होती है, वहाँ पे कोई राशि नहीं बैठी होती, किसी का मतलब कोई प्लैनेट नहीं बैठा होता और कुछ आस्पेक्ट नहीं होता, तो 100% वैसा रिजल्ट आ जाता है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, क्योंकि बिना उसके हो नहीं सकता। अगर 6 नंबर यहाँ पर बैठा हुआ है तो किसी रीज़न से आपको ये वाला कर्क लग्न मिला है ना, ये जो चार्ट मिला है ये किसी रीज़न से मिला है। तो अब आप ये देखो, जो कर्क राशि के मतलब होंगे ना, जो कर्क लग्न के लोग होंगे, 6th हाउस की जो राशि है ना वो उनके यहाँ पर आके बैठ गई। ये क्या है, किस चीज़ की है, ये 6 नंबर का जो साइन है ना, ये केमिस्ट की शॉप भी दिखाता है, डॉक्टर्स की क्लिनिक भी दिखाता है, या तो इनके घर के पास ये पड़ोस भी है क्योंकि हमारे नेबर्स का भी है, या तो नेबर में आपके कोई लॉयर रहता होगा, या फिर कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र रहता होगा, या फिर घर के पास कोई केमिस्ट की शॉप होगी, या फिर आपके जो ये मतलब ये 6 नंबर है तो रोग ऋण शत्रु की भी है ना, तो यहाँ पर जो लोन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, बैंक में काम करते हैं, जो लोन्स प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, उस तरीके का कोई इंसान रहता होगा, या फिर आपके अपने नेबर्स के साथ बिल्कुल बनती नहीं होगी, शत्रुता का भाव रखते होगे। ठीक है, अगर ये अब ये अगर हम लोग इन केस ऑफ यहाँ 6 नंबर यहाँ ना हो करके ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर की राशि अगर आपकी यहाँ पर 6th नंबर की राशि 5th हाउस में अगर आ जाएगी तो आप किस तरीके के रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हो। 5 नंबर किस चीज़ का होता है, गवर्नमेंट का, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे 5 नंबर की राशि बैठी हुई है, सूर्य की राशि बैठी हुई है, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, हायर इंस्टीट्यूशंस भी दिखाता है ये, स्पेशली जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं। ये हमारे बच्चों का घर है, ठीक है, हमारे लव लाइफ को आप देखते हो, आपकी क्रिएटिविटी देखते हो, आपका इंटेलिजेंस देखते हो 5th हाउस से। अब 5th हाउस में कौन आकर के बैठ गया, 6 नंबर की राशि आकर के बैठ गई, खुद से एक तो 12th हो गया वो, ठीक है, ये 6 नंबर की राशि है, ये जाकर के बैठ गई। तो आप किस तरीके का प्रिडिक्शन कर सकते हो कि इस इंसान की लाइफ में, ये क्या है, लोन का भी घर है ना, लीगल लिटिगेशंस का भी हाउस है हमारा, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि यहाँ मतलब इस इंसान के मतलब ये जो टॉरस लग्न वाले हैं ना, इनका शायद कोई गवर्नमेंट, क्योंकि 6 नंबर जहाँ भी बैठेगी वहाँ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देगी, क्योंकि इसी तरीके से आप इसको ना ब्लेंड करोगे इसी बीमारियों के साथ, तो ये जहाँ भी बैठेगी वहाँ पर प्रॉब्लम्स देगी। अब कैसे प्रॉब्लम्स दे सकता है ये, या तो कोई आपका कोई केस चल सकता है ना, गवर्नमेंट के साथ आप किसी लिटिगेशन में फंसे हुए हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आपके बच्चों के ऊपर इस तरीके के कोई कोर्ट केसेस चल रहे हो सकते हैं कि आपके बच्चों के ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, या कोई ऐसा लीगल कोई प्रॉब्लम है, या फिर वो लोग बहुत ज़्यादा, आपके बच्चों ने बहुत ज़्यादा लोन लिया हुआ है, क्योंकि लोन की भी राशि है, ठीक है, तो ये बच्चों ने बहुत ज़्यादा लोन लिया गया है। तो इसी तरीके के आप जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस हैं वो हम लोग ब्लेंड करके बनाते हैं। अब इसी तरीके से सपोज आपने, एक मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स दे रही हूँ आपको, ये क्यों दे रही हूँ, क्योंकि ये आपको सीखने हैं खुद से। ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको कोई कितना भी पढ़ा दे, आपको सिर्फ ना रास्ता दिखा सकता है, कोई भी आपको ना पारंगत नहीं कर सकता, वो आपको खुद पढ़ करके होना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला ना, उत्तर कालामृत एक बुक है, आप वो परचेज करो, उसमें प्लैनेट्स के, साइंस के, हाउसेस के सिग्निफिकेंस लिखे हैं, फिर कालपुरुष की कुंडली से इधर से ब्लेंड करो। मैं आज आपको सिर्फ ब्लेंड करना सिखा रही हूँ। अब सपोज यहाँ पर 3 नंबर है, 4, 5, 6, अब 6 नंबर की जो राशि आ गई, अब आप ये देखो ना, 6 नंबर की राशि क्या है, 6 नंबर किधर आकर के बैठा हुआ है, 4th हाउस में। आपको घर से, 4th हाउस आपके घर का होता है, आपकी माता का भाव है, आपके भवन वाहन दोनों का है, तो अभी आपको मेंटल पीस का है। अभी मेंटल पीस किसकी वजह से ख़राब है, लोन्स की वजह से ख़राब है, घर में लोन लिए हुए हैं। ये जो है ना जेमिनी वाले, इन लोगों को ना जल्दी से लोन के चक्कर में फंसना नहीं चाहिए, स्पेशली घर के लिए, गाड़ी के लिए इनको लोन नहीं लेना चाहिए। कोई ना कोई प्रॉब्लम ये लोग फिर फेस करते ही है, किसी और के नाम से ले लो, बट इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि इनका जो मेंटल पीस है ना वो इसकी वजह से, क्योंकि 6th हाउस की यहाँ पर आकर के बैठ गई है, जो मतलब कालपुरुष कुंडली का जो 6th हाउस है वो इनके 4th हाउस में आके बैठ गया है। तो वहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम्स देगा, स्ट्रेस देगा, मेंटल डिस्कम्फर्ट देगा, मदर को प्रॉब्लम दे सकता है, मदर के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मदर का भी हाउस है। आप किसी भी जैसे गाड़ी का
कोई गाड़ी के पेपर्स प्रॉपर नहीं है किसी के, 6th हाउस यहाँ पर आकर के बैठ गया, लीगल प्रॉब्लम्स है ना, ये गाड़ी का भी है। घर के पेपर्स में जब आप घर खरीदने जाते हो तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कोई लीगल इश्यूज आ सकते हैं, किसी का ज़मीन है किसी का है, किसी ने किसी को बेच दिया, जैसे होता है ना बिल्डर्स एक ही है किसी और को बेच देते हैं, 2-2 3-3 लोगों को बेच देते हैं। इस तरीके के इश्यूज़ आपको देखने को मिल सकते हैं अगर 6 नंबर की राशि यहाँ पर पड़ती है। अब इन केस ऑफ 3rd 4th 5th तक हो गया हमारा। अगर अब 6 नंबर की राशि यहाँ आती है वो तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया था। अब भी हाँ, अगर हम लोग तुला लग्न की कुंडली लेते हैं, तुला लग्न में 6 नंबर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। तो अब इनके सबसे ज़्यादा जो तुला लग्न वाले लोग होंगे उनकी 6th नंबर की राशि है ना वो यहाँ चली गई है। अब ये देखो ना आप, जगह किस चीज़ की है, फीट, हमारे पैरों की प्रॉब्लम होती है ना। ये 6 नंबर रोग ऋण शत्रु कहाँ चले गए, खर्चा ज़्यादा किधर है, लोन को, जो लोन लिया है ना उसको चुकाने में मैक्सिमम पैसा आपका जाएगा। ये तो आराम से लोन चुका सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इनकम मैक्सिमम, लेकिन लोन चुकाने में जो भी इनकम होगी ना लोन में जाएगी इनको, क्योंकि डिजीज़ का भी हाउस है ना, तो इनको कहाँ पर। अब एक चीज़ और है, जैसे बाद बाकी के हमने पीछे भी हमने डिस्कस किया था ना, जैसे ये 6 नंबर जब यहाँ बैठा हुआ था तो ये कौन सा, मतलब किस बॉडी पार्ट को ये वाला भाव दिखाता है, हमारे लंग्स को दिखाता है, हमारे चेस्ट पोर्शन को दिखाता है, हमारे हार्ट को दिखाता है, यहाँ प्रॉब्लम देगा ये चेस्ट में, लंग्स में, उस टाइप के डिजीज़। अगर 6 नंबर यहाँ बैठा है तो किस में, किस बॉडी का कौन सा पार्ट है, ये पेट है, पेट में प्रॉब्लम देगा। यहाँ बैठा हुआ है तो यहाँ पर अगर यहाँ पर जब प्रॉब्लम आएगी तो वो क्या प्रॉब्लम देगा, हैंड्स पे फ्रोजन शोल्डर हो जाता है हम लोगों का, वो प्रॉब्लम दे सकता है क्योंकि ये शोल्डर्स है। यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर बैठा हुआ है तो टीथ में प्रॉब्लम दे सकता है, दांतों में प्रॉब्लम दे सकता है, हमारे मतलब आइज से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम दे सकता है अगर सन भी अफ्लिक्शन में है तो, क्योंकि सन ही रोशनी का कारक है। रोशनी किससे मिलती है हमको, सूर्य से, तो हमारी आई साइड हम सन से ही देखते हैं। तो अगर कोई भी आपको जैसे ब्लेंड करना है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे भी ये तो बीमारी हो गई, इसी तरीके से जैसे मैं लीगल प्रोसेस बता रही हूँ, दुश्मन बता रही हूँ, इनके दुश्मन भी आप इसी तरीके से देखोगे। इस इंसान के दुश्मन सबसे ज़्यादा कौन होंगे, सबसे ज़्यादा जो चिढ़ता होगा ना इनसे, ये इनकी माँ है ना, ये मदर का हाउस है, 4th नंबर ना मदर का हाउस होता है, मदर का 3rd है ये मामा। तो मामा के घर से, नानी के घर की साइड के जो लोग होंगे ना, सबसे ज़्यादा इन लोगों से चिढ़ेंगे, इनसे, तुला लग्न वालों से। अब जिस हाउस में ये 6 नंबर बैठ जाएगी, आप ये देख लो कि आपके शत्रु उसी भाव से रिलेटेड आपके शत्रु होंगे जहाँ भी बैठेगी वहाँ। अब जैसे हम लोग बीमारी की बात कर रहे थे, 6 नंबर यहाँ पर आके बैठ गई तो क्या प्रॉब्लम होगी इन लोगों को, फीट में, पैर में प्रॉब्लम देखोगे आप, तो नीचे के तल होते हैं ना उनको हमेशा दर्द रहेगा, प्रॉब्लम होगी। अगर कभी बोन से, मतलब सन अफ्लिक्शन में आ गया, सपोज सन आ जाता है तो सन भी हमारे बोन्स का कारक होता है, तो उनकी हड्डी टूटने का, फ्रैक्चर का, हॉस्पिटलाइजेशन का भी ये हाउस है। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी हॉस्पिटलाइजेशन ये लोग आप देख सकते हो। अगर इसके बाद अगर हम देखते हैं वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में सपोज ये वृश्चिक लग्न है हमारा, तो वृश्चिक लग्न में किधर आएगा, 6 नंबर यहाँ पर आ जाएगा। तो अब आप ये देखोगे यहाँ पर अगर 6 नंबर आया तो सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम कहाँ आएगी, स्कॉर्पियो वालों के दुश्मन उनके फ्रेंड सर्कल में ही सबसे ज़्यादा आप पाओगे। सबसे ज़्यादा इन लोगों को प्रॉब्लम किधर होगी, 6 नंबर बीमारी किधर लगेगी, पैरों में। इनको ये जो घुटनों से और एड़ी के बीच का जो होता है ना, यहाँ पे काफ मसल्स होते हैं, पिंडलियाँ, वो एरिया दिखाता है ये। अब डिपेंड करता है प्लेसमेंट, एस्पेक्ट और कंजंक्शन, ये मरकरी का, मरकरी कहाँ बैठा हुआ है। लेकिन एक मोटा मोटा आप जो अंदाज़ा लगा सकते हो ना, इस तरीके से हम लोग हर राशि का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर सपोज यहाँ पे धनु राशि है, 9 नंबर की राशि बैठी हुई है, तो इसका 6वां भाव किधर आएगा, 6। आप लोग देख लेना, ये लोग धनु राशि वाले, ये लोग बहुत होशियार होंगे किस चीज़ में, वो तो क्योंकि प्रोफेशन का भी हाउस है ना, ये कहाँ आकर के बैठ गए, प्रोफेशन के हाउस में बैठ गए। ये होगी, मतलब ये लोग जो होंगे ना, ये मतलब ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, लॉयर्स, उस फील्ड में ज़्यादा होंगे क्योंकि इनके कर्म भाव में बैठी है। लेकिन ये दुश्मन की राशि है, इन लोगों को इस एरिया में, मतलब इनके वर्क प्लेस पर सबसे ज़्यादा दुश्मन देखने को मिलेंगे, सबसे ज़्यादा दुश्मन इनके वर्क प्लेस पर बनेंगे। और इनको जो भी प्रॉब्लम होगी, इनको नीज का प्रॉब्लम होगा। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और ये है एग्जैक्टली इसमें। यहाँ पर मून बैठा हुआ है, ये राशि भी बन गई है, बट नीज का प्रॉब्लम है बचपन से इस बच्चे को। तो ये आप इस तरीके से इसको ब्लेंड कर सकते हो। अभी यहाँ पर सपोज कैप्रिकॉर्न है, कैप्रिकॉर्न
कैप्रिकॉर्न के लिए 6 नंबर आएगा यहाँ पर। इनको प्रॉब्लम किस एरिया में होगी, ये कौन सा एरिया, ये थाइज वाला एरिया है, जो हमारे वेस्ट के नीचे का जो एरिया होता है, हाँ ये हमारे गुप्तांग का है, ठीक है। इसके ऊपर जो थाइज, इसके बाद जो आता है, इसके ये वाला जो हाउस है वो थाइज का है। इनको थाइज से रिलेटेड इशू आएंगे, ठीक है। इनको यहाँ, इनको जो इनके जो शत्रु है ना, ये शत्रु भाव यहाँ पर बैठा है। इन ये देखो आप कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वालों के सबसे ज़्यादा शत्रुता पता है किससे होगी, इनके खुद के टीचर्स से। टीचर्स से शत्रुता क्या, टीचर्स बोल दो, मेंटोर्स बोल दो, जो गुरु श्रेणी के लोग होंगे ना, उनके साथ इनकी कभी नहीं पटेगी। क्यों, अगर इनका गुरु, अगर ये वैसे तो गुरु, क्योंकि ना कैप्रिकॉर्न में गुरु डेबिलिटेटेड हो जाता है, जुपिटर, और ये जुपिटर का नैसर्गिक भाव है। अब यहाँ पर कौन आकर के बैठ गया, क्योंकि कर्क में जुपिटर नीच के हो जाते हैं, तो ये शत्रुता का भाव भी कर यहाँ पर इसको वर्गों को मिल गया है। अब यहाँ पर इनकी दुश्मनी क्यों हो जाती है, क्यों शत्रुता हो जाती है, वैसे वाली शत्रुता नहीं, ये लड़ेंगे, लेकिन ना इनके दिमाग में हमेशा अपने मेंटर्स को लेके क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये हमेशा सोचेंगे कि सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, कभी भी जो ट्रस्ट वाली फीलिंग होती है ना, वो इन लोगों को कभी नहीं आएगी। ये लोग ना बहुत ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं धर्म कर्म के काम पर, जब खर्चा करने का नंबर आएगा ना, तो ये, क्योंकि 6वें नंबर की राशि यहाँ बैठी हुई, इनको अगर एक्स्ट्रा पैसे लेकर के भी धर्म में, रिलीजन में खर्चा करना पड़े ना, तो ये लोग कर देते हैं। अब इसी तरीके से अगर आप एक्वेरियस को देखोगे, तो एक्वेरियस साइन जो है, और उनका 6 नंबर किधर आ जाएगा, यहाँ, यस, यहाँ पर आ जाएगा 6 नंबर। अब ये देखो, ये तो वैसे भी 6, 8, 12 खराब हाउस माना जाता है, तो 6th हाउस के, मतलब 6th हाउस बीमारी का हाउस उठ करके 8th में आ गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर इन लोगों को ये इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर ना इंटेस्टाइन आते हैं 6th हाउस में, ठीक है। और यहाँ पर क्या आता है, हमारी बॉडी का, जैसे मैंने बताया ना, हमारे जो एक्सक्रीटा वाले जो होते हैं ना, जहाँ से हम अपनी बॉडी का वेस्ट निकालते हैं, वो पार्ट्स आते हैं। पाइल्स की प्रॉब्लम इन लोगों को हो सकती है। कोई भी जेनेटिकल, जो इनके ऑर्गन्स, जेनेटिकल के लिए तो वैसे ये वाला हाउस आता है, लेकिन फिर भी उसका जो आउटर पार्ट होता है, उससे रिलेटेड इनको कोई भी, उस अंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आप देखोगे तो यहाँ पर इनको आते हैं। इन लोगों के ना हिडन एनिमीज बहुत होते हैं, क्योंकि ये 8 नंबर का जो घर है ना, यहाँ पे कौन आकर के बैठ गया, ये नैसर्गिक रूप से 8 नंबर है। 8 नंबर में शत्रु आके बैठ गए, इनके हिडन एनिमीज होंगे, आपको पता ही नहीं होगा, इनको खुद को पता ही नहीं होगा कि इनके कोई हिडन एनिमीज हैं, लेकिन इनके बहुत हिडन एनिमीज होते हैं। आप ये चीज़ देख करके, और इनको ये कुछ भी करेंगे, अगर सपोज ये ना कोई लोन ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये कभी भी बताएंगे नहीं, हमेशा छुपके छुपा के अपनी फैमिली को ये लोग कभी भी, क्लियरिटी अगर आप देखो ना, एक्वेरियस वाले अपनी फैमिली को कभी भी क्लैरिटी नहीं देते हैं, कभी ये नहीं बताएंगे कि अगर उन्होंने लोन्स लिए या इनके ऊपर कर्जा हुआ, किससे, यहाँ से मांगेंगे, वहाँ से मांगेंगे, कर्जा ले करके ना दूसरों से चुपचाप अपना खर्चा उठाएंगे, लेकिन ये अपनी फैमिली को पता नहीं चलने देते हैं। लेकिन ये ना उनके लिए दलदल होता है। 11 नंबर वालों को, मतलब जो एक्वेरियस लग्न वालों को बहुत सोच समझ के लोन लेना चाहिए, क्योंकि ये इनके 6 नंबर ना 8 नंबर में आता है। इनको ना लाइफ में बहुत ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अगर 11 नंबर, मतलब यहाँ पर इनका ये जो साइन है, अगर ये लोन ले लें बिना किसी प्लानिंग के। नाउ द 12th नंबर इज़ अ पाइसेस। अभी पाइसेस में 6 नंबर 7th हाउस में आ जाएगा। अगर दुश्मन उठ करके यहाँ आ गए तो यहाँ पर क्या होगा, आपके ये स्पाउस का घर है, स्पाउस के साथ पटने में इन लोगों को, जिसका पाइसेस लगना है, उनके साथ में प्रॉब्लम हो जाएगी। थॉट प्रोसेस मैच नहीं करेगा। जो ये किसका है, लिटिगेशन का है, तो लिटिगेशन भी प्रॉब्लम बन सकता है। जैसे डिवोर्स वगैरह के केसेस हो जाते हैं, तो उसमें कभी होता है ना, बहुत स्विफ्टली किसी का डिवोर्स हो गया, लेकिन पाइसेस वालों को ये प्रॉब्लम आती है कि उनका डिवोर्स बहुत इजीली नहीं हो सकता। उन लोगों को ना बहुत ज़्यादा से, मतलब घिसना पड़ता है डिवोर्स देने में, 2-2 साल 3-3 साल जिनके चल रहा है कंटिन्यूसली, वैसी प्रॉब्लम्स इन लोगों को फेस करनी पड़ती है। अगर हेल्थ इश्यूज़ वगैरह आप देखो तो ये जेनेटिकल ऑर्गन्स का जो हमारा पार्ट है, वो उस एरिया में इन लोगों को हेल्थ इश्यूज़ को फेस करना पड़ता है। तो इसी तरीके से आप देखोगे ना, तो हमारी जो काल पुरुष की कुंडली है, जैसे आज हमने 6 नंबर की राशि ली है, ठीक है, फिर हम लोग चलो नेक्स्ट वीडियो में 8 नंबर ले लेते हैं, या 7 नंबर, या फिर 2, 3, 4 कोई भी ले लेते हैं, लेकिन प्रोसेस जो सबका है ना, वो सेम ही रहने वाला है, किसी में भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बस आपको क्या करना है, अगर सपोज आप ये वाली राशि ले रहे हो, अब ये 2 नंबर कहाँ कहाँ जा रहा है,
फर्स्ट में आया था, मैं डिस्कस किया था, सेकंड में हमको पता ही है काल पुरुष क्या। अगर अब 2 नंबर यहाँ गया तो कैसे रिजल्ट देगा, यहाँ गया तो कैसे रिजल्ट देगा, यहाँ गया तो कैसे रिजल्ट देगा, यहाँ पर आपको ये सब कैसे करोगे, ये ब्लेंड करोगे। इसकी क्वालिटीज़, सेकंड हाउस की और टॉरस की क्वालिटीज़ आप इस हाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, इस हाउस के सिग्निफिकेंसेस के साथ, उसके कारक तत्वों के साथ ब्लेंड करोगे। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि हम लोग मतलब नेक्स्ट जो दूसरी राशियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने पूरा एक फर्स्ट हाउस देख लिया था, लेकिन आज हम लोगों ने जैसे इसका 6 नंबर को, वर्गो को हमने सारे हाउसेज में देखा। ऐसे करके हम एक एक राशि को सारे हाउसेज में देखेंगे कि आप क्या क्या देख सकते हो उससे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।